Hello everyone. Now we are proceeding for average power. Average power के हम चार केसेस कंसीडर करने वाले। एक सिर्फ रेजिस्टर है सर्किट में, सेकेंड सिर्फ इंडक्टर है, थर्ड सिर्फ कैपेसिटर है एंड फोर्थ तीनों साथ में है LCR। ओके, सो ये वीडियो में हम सिर्फ रेजिस्टर का कंसीडर करने वाले हैं। आई होप आपने एसी सर्किट्स के प्रीवियस सारे लेक्चर्स देख लिए हैं, स्पेशली सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये लेक्चर्स देख लोगे तो आज का वीडियो बहुत इजी लगेगा, ओके, बिकॉज इसमें हम एवरेज वैल्यू कंसीडर करने वाले हैं, एवरेज पावर। इसलिए आप एवरेज वैल्यू का वीडियो देख लो, ठीक है, एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल। नाउ पावर के फॉर्मूलास तो आपको पता ही है। पावर इज नथिंग बट वोल्टेज इनटू करंट, बराबर। अब E का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ऑफ E इज E नॉट साइन ओमेगा टी। I का वैल्यू क्या है? I नॉट साइन ओमेगा टी। What this? So this will give you E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। What this? ये आपको क्या देगा? इंस्टैन्टेनियस वैल्यू देगा। अब हमको फाइंड क्या करना है? एवरेज पावर। अब एवरेज पावर फाइंड करते तो पूरा साइकिल कंसीडर करना चाहिए, बट ऑल्टरनेटिंग करंट में एक पॉजिटिव साइकिल होता है, एक नेगेटिव साइकिल होता है। एवरेज लेने जाओगे तो कैंसल आउट हो जाएगा, बट इसमें स्क्वायर वाला टर्म है, सो नेगेटिव का भी अगर स्क्वायर करते हो तो पॉजिटिव देता है। सो इन दिस केस अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे फॉर होल साइकिल फ्रॉम 0 टू कैपिटल T, पूरा साइकिल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, बिकॉज स्क्वायर इज इन्वॉल्व, ठीक है। अब आपको पता है पावर का एक और फॉर्मूला होता है विच इज वर्क डन डिवाइडेड बाय द टाइम। अब टाइम कौन सा लोगे आप? पूरे साइकिल का, विच इज कैपिटल T। पूरा साइकिल हो गया मतलब पीरियड, कैपिटल T। अब वर्क के बदले हम क्या लिख सकते हैं? पावर इनटू टाइम, करेक्ट और सो आई एम राइटिंग पावर इनटू टाइम। अब ये ऐसा क्यों लिखा? सो दैट हम इसको इंटीग्रेट कर सके। क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग? बिकॉज पावर टाइम का फंक्शन है, टाइम पे चेंज हो रहा है वो, करेक्ट और हेंस वी नीड टू इंटीग्रेट पावर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सो यहां पर आएगा इंटीग्रेशन, लिमिट्स क्या लिखोगे? 0 से कैपिटल T डिवाइडेड बाय कैपिटल T। मैं ये टर्म फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। वर्क डन का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम है, बराबर। सो पावर इनटू टाइम। अब यहां पर dt क्यों लिखा है? बिकॉज पावर के फॉर्मूला में देखो वो टाइम से वेरिएट करता है, टाइम डिपेंडेंट है, इसलिए ऐसा। और इंटीग्रेट क्यों करना है? बिकॉज एवरेज पावर फाइंड करना है पूरे साइकिल का। पूरा साइकिल इंक्लूड हुआ मतलब 0 से कैपिटल T, करेक्ट, 0 से पीरियड तक, एंड ये कैपिटल T एज इट इज, ठीक है। अब सिंपल मैथ्स है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो 0 टू T, P के बदले ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा T dt डिवाइडेड बाय कैपिटल T। E नॉट I नॉट कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट है, नॉट कॉमन, बाहर आएगा। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करना है? बेसिक इंटीग्रेशन है ये तो। साइन स्क्वायर का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाना पहला, ओके। सो द फॉर्मूला इज 1 माइनस cos 2 ओमेगा T डिवाइडेड बाय 2। हियर वी हैव कैपिटल T एंड ये इंटीग्रेशन 0 से T, ठीक है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस cos 4 थीटा डिवाइड बाय 2, ओके। चलो इसको करेंगे इंटीग्रेट अभी। तो माय नेक्स्ट स्टेप विल बी E नॉट I नॉट डिवाइड बाय 2T, 1 का इंटीग्रेशन T आएगा, माइनस cos का इंटीग्रेशन sin, करेक्ट। और T के साथ जो टर्म है वो फिर से लिखोगे डिनोमिनेटर में, एंड ये लिमिट्स जो रहेगा वो ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट होता है T के बदले, एंड बाद में लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट होता है T के बदले, एंड बीच में क्या देते हैं हम लोग? माइनस साइन। तो अभी आपको समझ जाएगा E नॉट I नॉट डिवाइडेड बाय 2, व्हेन आई सब्स्टिट्यूट दिस ओवर हियर, T माइनस साइन 2 ओमेगा का फॉर्मूला आपको पता है ऑसिलेशन चैप्टर से, 2 पाई बाय कैपिटल T। ये T के बदले
फिर से कैपिटल टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, इधर मैं ओमेगा ही रख रहा हूं, ये आपको सब समझेगा एज आई कंप्लीट दिस डेरिवेशन। देन बीच में माइनस साइन, अब माइनस साइन के बाद लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का टाइम आ गया। तो यहां पर जब आप जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे, जीरो माइनस, यहां पर जब आप जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे तो साइन जीरो इज जीरो। व्हाट इज ऐसा आ गया। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दिस गेट्स कैंसिल्ड। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है ई नॉट आई नॉट divided by 2t t minus sine 4 pi. So you should be aware of this functions also. Sine all pi is 0. इसका मीनिंग क्या है? Sine pi, sine 2 pi, sine 3 pi, sine 4 pi and so on. This all values comes as 0. तो ये वैल्यू भी 0 हो गया, ठीक है, ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो आपके पास क्या बचता है? कैपिटल T only. So I'll write my next step E naught I naught divided by 2t into capital T. T भी कट हो गया। So finally E naught I naught divided by 2. ये हुआ आपका एवरेज पावर। बट मैंने यहाँ पर एक और फॉर्मूला लिख के रखा है, हमको तो ये लास्ट आंसर चाहिए, ERMS और IRMS। So this can be written as E naught by root 2 I naught by root 2. 2 को मैंने स्प्लिट कर दिया। अब आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है? This is ERMS and this is IRMS. So that is how average power comes as ERMS and IRMS. Okay, so that is how this derivation is completed. Thank you.